यूरोप में यूक्रेन देश पर रूस ने हमला किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के 5 मिनट के अंदर ही हवाई जहाजों ने बम बरसा दिए। कुछ ही घंटों के युद्ध में यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस गए रूस के सैनिक। दोनों पक्षों की ओर से भारी संख्या में सैनिकों की मौत का दावा हुआ। यूक्रेन में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर हो रहे हैं रूस के हमले। राजधानी कीव के पास होस्टोमल से आई आसमान में युद्ध लड़ते हेलीकॉप्टर की तस्वीरें। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी रूसी हमले तेज हुए। रूस ने यूक्रेन के एयरबेस को तबाह करने का दावा किया। कई जगह आग और धुएं की तस्वीरें आई। यूक्रेन पर रूसी हमलों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। एक इमारत पर मिसाइल से हमला कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। यूक्रेन के आसमान में गरज रही हैं युद्ध की आवाज। यूक्रेनी फाइटर प्लेन और रूसी लड़ाकू जहाजों की जंग की तस्वीरें सामने आई। पुतिन ने कहा, जो देश हमारी लड़ाई के बीच आएगा उसे ऐसी सजा देंगे जो इतिहास में कभी देखी नहीं गई होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, सिर्फ सैनिक ठिकानों को बनाया जा रहा है निशाना, लेकिन मिसाइल हमलों में यूक्रेन के सैकड़ों लोगों के मारे जाने का दावा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किया जा रहा है। यूक्रेनी नागरिकों पर हमला न करने के पुतिन के दावे झूठे निकले। पूरे यूक्रेन से आ रही हैं आम नागरिकों के घायल होने की तस्वीरें। कई रिहायशी इमारतों पर भी बम गिरे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा, रूस की सेना का सामना सीना तान कर रहे हैं। डर कर कमर नहीं दिखाएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, रूस ने हमारे ऊपर चारों तरफ से अटैक किया है। पुतिन हर उस चीज को बर्बाद करना चाहते हैं जो हमने बनाया है। युद्ध के हालातों के बीच फ्रंट मोर्चे पर भी दिखे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हड़कंप मचा। युद्ध वाली जगह छोड़ने के लिए लोगों में अफरा तफरी। हाईवे पर लगा लंबा जाम। इमरजेंसी सायरन की आवाजें गूंजी। रूस के हमलों में यूक्रेन के नेवी बेस पर भी तबाही हुई। हमले के बाद बेस पर आग लगने की तस्वीरें आई। यूक्रेन के पास बस एक वॉरशिप है। युद्ध के बीच यूक्रेन में आम लोग दहशत में आ गए। यूक्रेन के ओडेशा में लोग बचने के लिए बंकरों में घुसते दिखाई दिए। यूक्रेन में दाखिल होते रूस के टैंकों की तस्वीरें आई हैं। रूसी टैंकों पर लिखा है ऑपरेशन जेड। कल रात से यूक्रेन के आसमान में दिख रहे हैं मिसाइल हमले। ऐसे हमलों से बचने के लिए यूक्रेन में लोग अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन के स्टेशनों में छिपे हुए हैं। यूक्रेन सरकार के मंत्रालयों पर भी अटैक कर रहा है रूस। राजधानी कीव में रक्षा मंत्रालय की इमारत से उठते धुएं की तस्वीरें आईं। यूएन की बैठक में यूक्रेन और रूस के बीच तीखी बहस हो गई। यूक्रेनी एम्बेसडर फोन दिखाकर बोले, वीडियो देखिए, पुतिन ने हमले का ऐलान किया है। हमारे देश यूक्रेन को बचा लीजिए। कई देशों की संस्था नाटो ने कहा, रूस यूक्रेन पर हमला फौरन रोके, अंतर्राष्ट्रीय कानून ना तोड़े, नहीं तो रूस को भुगतना होगा कड़ा अंजाम। रूस की मीडिया का दावा, नाटो देश यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना नहीं भेजेगा। रूस के खिलाफ अमेरिकी और सहयोगियों की सेनाएं भी यूक्रेन पहुंचने की तैयारी में हैं। लातविया पहुंचे सैनिक।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बोले, संकट की घड़ी में हम यूक्रेन के साथ रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाएंगे, यूक्रेन को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। रूस ने यूक्रेन पर जमीन, हवा और समंदर सभी जगहों से निशाना बनाया। यूक्रेन के आसमान में पैराशूट से उतरते रूसी जवानों की तस्वीरें सामने आई। रूस ने यूक्रेन पर चारों ओर से अटैक किया है। यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस से भी रूसी सेना अंदर घुसी। बेलारूस रूस का दोस्त है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखा। मैरियोपोल से आई हमले की तस्वीरें, जली हुई कारें और गाड़ियां दिखाई दी। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूसी सेना का भी हो रहा है नुकसान। यूक्रेन की सेना ने रूस का वॉर एयरक्राफ्ट गिराने का दावा किया। युद्ध के खौफनाक हालातों में यूक्रेन के बच्चे कर रहे हैं शांति की अपील। दुनिया से यूक्रेन को बचाने की गुहार लगाई। यूक्रेन और रूस के युद्ध के माहौल में पूरी दुनिया के बाजारों में गिरावट का दौर। यूरोप और एशिया के बाजार गिरे। देश में सेंसेक्स भी आज दिन में 1400 अंकों तक गिर गया। रूस और यूक्रेन के युद्ध से दुनिया भर में बढ़ेगी महंगाई। युद्ध शुरू होते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल कई फीसदी महंगा। देश में भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। रूसी हमले के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों में दहशत। अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हजारों भारतीय छात्र। विदेश मंत्रालय के हेल्प सेंटर पर लगातार भारतीय फोन कर रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से भारतीयों की वापसी फंसी। भारतीयों को लेने जा रही एयर इंडिया की उड़ानें आज वापस लौट आईं। अभी भारतीय अपने खर्च से वापस आने की मजबूरी पर शिकायत कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के हमले के बीच हिंदुस्तान से मांगी मदद। यूक्रेन के राजदूत ने मोदी सरकार को सबसे ताकतवर बताया और कहा हस्तक्षेप करें। The status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. ABP न्यूज आपको रखे आगे।